Hello, good evening friends. Welcome to FabCuteo's YouTube channel. Today we'll be starting in a new series where we will be introducing our fabrics to you. Fabrics in their technical way. Like what is the content of the fabric, what is the weave of it, how it is used, like whatever the technical aspects of a fabric, we'll talk about them today. Keeping apart the fashion part of it, we'll talk about how fabrics are made and how they're used into various uses. For that, we have called in an expert who has a full knowledge of all the textiles and will share that knowledge with us. If you have any questions, do write in the comment section and we'll answer them from the expert. So welcome Mr. Juneja on the board, and we go about today. We'll be talking about satin fabric. कि satin fabric क्या होता है और उसमें उसका weave क्या होता है और उसके अलग अलग टाइप के कौन से सैटिन्स अवेलेबल हैं, कौन सा सैटिन किस काम के लिए यूज़ करना चाहिए, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे मिस्टर जुनेजा से. सो वेलकम टू द शो. हेलो. So first of all, what is satin all about? See, satin is basically a kind of weave which is like one side very shiny, smooth and silky, and other side of the fabric is a normal plain little rough weave. So this basically fabric was developed for basic garments which are made for high fashion and party wear, basically dresses and all, because it has a light very smooth fall, so it is like very fabric which is very flowy, and it's the look is very glossy, so it's like more of party wear thing. Yeah, usually bridal wear. Any kind of bridal wear, you can say, party wear gowns, you can say. It is also used under lehengas which are made of net tulle To add the gloss. to add the gloss, exactly. So let's start with the basic weave which I have told you. This basically satin जो फैब्रिक है ये पॉलिएस्टर में भी आता है, विस्कोस में भी आता है, नायलॉन में भी आता है, और उसके अलावा प्योर सिल्क के अंदर भी आता है. ठीक है. सो ये तो हो गए कंटेंट्स. So you mean to say कि satin जो है, it's not about the fabric, it's about the weave. Yeah, satin is a weave. Okay, and then ऐसे ही हर चीज के अंदर वीव होती है और उसके अंदर फिर उसका कंटेंट होता है. जैसे जॉर्जेट है वो भी वीव है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो ये सब कंटेंट्स होते हैं, पॉलिएस्टर, विस्कोस, नायलॉन, और उसके अलावा जो है यही बेसिकली वीव्स और कंटेंट्स में डिफरेंसेस जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको जो गारमेंट है वो किस फैब्रिक में बनाना है. ये तो बेसिक हो गया. उसके बाद जो है गारमेंट जो है कितना आपको एक्सपेंसिव बनाना है या आपको किस रेंज में उसको तैयार करना है, उस हिसाब से फिर तैयार होगा. बिकॉज जो बेसिक सबसे सस्ता साटन है वो पॉलिएस्टर साटन है. नॉर्मल बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक होता है. तीसरी चीज़ और एक मैं बताना चाहूँगा, एक वेट होता है फैब्रिक का, जो कि हम नॉर्मली उसको जीएसएम में काउंट करते हैं, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर. जितना हैवी फैब्रिक होगा उतने ज़्यादा जीएसएम होगा, जितना लाइटर फैब्रिक होगा उतना लाइटर जीएसएम होगा. The lighter the GSM is, the fabric is more flowy, more soft, and the higher the GSM is, the fabric is more stiffer, more heavier. So आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसका क्या यूज़ करना है. एक चीज़ और भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल बहुत लाइट वेट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं और उसको आपको हैवी दिखाना है, तो आप उसको उसके पीछे फ्यूजिंग यूज़ कर सकते हैं. बहुत मार्केट में और बहुत तरह की फ्यूजिंग अवेलेबल है. पतली फ्यूजिंग भी अवेलेबल है और हैवी फ्यूजिंग भी अवेलेबल है. आपको जितना हैवी उसको बनाना है उतना हैवी उसके अंदर आप फ्यूजिंग पेस्ट कर लीजिए और उससे उस हिसाब से यूज़ कर लीजिए. अगर आपको फ्लोई गाउन बनाना है, साड़ी बनानी है, तो बेसिक फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको स्कर्ट बनानी है या फ्लफी गाउन बनाना है, तो आप उसके अंदर फ्यूजिंग यूज़ कर सकते हैं और हैवी जीएसएम का साटन भी ले सकते हैं. So GSM adds to the strength of the fabric also. Yes, obviously the satin जो है वीव एक ऐसी वीव है जो कि जिसके अंदर बहुत लंबे लंबे बेसिकली जो वीव है वो काफ़ी बड़ी होती है फ्रंट साइड से. सो एक बहुत ही लूज वीव है, तभी आपको
जो अगर आप पतला ग्राम ऑफ जो है लाइट वेट का आप साटन यूज़ करेंगे तो वो फ्रे कर सकता है और बेसिकली छिद सकता है, जिसको बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन शिकायत आती है साटन के अंदर कि वो छिद जाता है ड्रेसेस बनाने के बाद। तो उसके अंदर बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्यूजिंग यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेसिक साटन है, जो बहुत ही सस्ती साटन है, सबसे सस्ती साटन पॉलिएस्टर साटन होती है और जिसके अंदर ग्रामेज जो है वो काफ़ी कम होता है और नॉर्मली लाइनिंग्स के अंदर यूज़ की जाती है। वो लाइनिंग्स के लिए विस्कोस साटन नायलॉन साटन भी एक आती है जो कि डायबल होती है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर शेड है पॉलिएस्टर में नहीं मिल रहा है, आपको पता ही है जैसे पॉलिएस्टर साटन डायबल नहीं होती है, सो अगर आपको कोई भी ऐसा शेड है जो चाहिए जो नहीं मिल रहा है पॉलिएस्टर साटन में, तो आप एक नायलॉन साटन यूज़ कर सकते हैं और उसको डाई करा सकते हैं। बट नायलॉन साटन में एक प्रॉब्लम है कि उसके अंदर डार्क कलर जो है नहीं उठ के आता है। सो आप नॉर्मल बेसिक पेस्टल शेड्स या लाइटर शेड्स ही नायलॉन में डाई कराएं, वही अच्छे लुक देते हैं। और उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइट वेट और हैवी वेट दोनों तरह के आते हैं। सो आपको किस तरह का यूज़ करना है। अगर आपको बहुत ही लाइट वेट चाहिए, बहुत ही एक सिंपल ड्रेस बनानी है या एक सूट बनाना है, तो आप उसके अंदर लाइट वेट यूज़ कर लीजिए। और अगर आपको कोई गाउन बनाना है या लहंगा बनाना है तो उसके अंदर हैवी वेट ऑफ नायलॉन साटन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सभी तरह की सैटिन फैब्रिकेट्यूर पे अवेलेबल है एंड द फ्यूजिंग आल्सो, द लाइट एंड द हेवी फ्यूजिंग, बोथ ऑफ देम आर अवेलेबल एट फैब्रिकेट्यूर। सो ऑल योर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग नीड्स, आपको एक गारमेंट बनाना है उसके लिए आपको जो भी तरह के फैब्रिक चाहिए वो आपको फैब्रिकेट्यूर पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके जैसे कि अभी आपको बताया कि पॉलिएस्टर, विस्कोस और प्योर सिल्क सैटिन के टाइप्स हैं, तो अभी हम पूछते हैं कि हमारे पास पॉलिएस्टर में कौन कौन से सैटिन अवेलेबल हैं। सो पॉलिएस्टर के अंदर हमारे पास जो एक तो सिंपल सैटिन मैंने आपको बताया, दूसरा उसके बाद हमारे पास एक अरमानी सैटिन है जो कि बहुत ही फाइन क्वालिटी है और उसको हम मरीना सैटिन भी बोलते हैं। वेबसाइट पे आई थिंक मरीना सिल्क सैटिन के नाम से अवेलेबल है आपके। और उसके अलावा एक हमारे पास है जॉर्जेट सैटिन जो कि प्रिंटेड है बेसिकली। सो दैट प्लेन में भी अवेलेबल होती है, बट उसके अंदर हमारे पास कलर्स नहीं है, तो हमने उसको ज़्यादातर उसको प्रिंट्स में ही यूज़ किया है जॉर्जेट सैटिन। इसका जॉर्जेट सैटिन में क्या है कि जॉर्जेट का लुक दिया गया है थोड़ा सा उसके अंदर, और उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी नॉर्मल सैटिन से ज़्यादा है, तो वो खींचने का चांसेस नहीं है। थिन भी है और फ्लोई तो है ही खैर ऑब्वियसली। ये तो हो गया पॉलिएस्टर सैटिन के। उसके बाद है हमारे पास सैटिन्स जो कि नायलॉन बेस्ड हैं, जो मैंने आपको बताया कि डायबल हैं और लाइट वेट में भी अवेलेबल है और हैवी वेट में भी अवेलेबल है। देन देयर इज विस्कोस सैटिन, जिसके अंदर हमारे पास 3-4 तरह की वैरायटी अवेलेबल है, जिसमें एक लिनन सैटिन आती है। लिनन सैटिन में क्या है कि बेसिकली लिनन तरह का फील दिया गया है उसके अंदर, और लिनन के जैसे स्लब्स हैं उसके अंदर, और ग्लॉस जो है वो सैटिन के जैसे है। देन देयर इज नॉर्मल जापान सैटिन। जापान सैटिन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जापान से इसका जो यान है वो इम्पोर्ट किया जाता है और इट्स अ वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ विस्कोस, सो दैट इज नोन एज, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज जापान सैटिन। देन देयर इज मोडाल सैटिन, जिसके अंदर नॉर्मल मोडाल यान यूज़ किया जाता है और सैटिन वीव में है तो इसलिए उसको मोडाल सैटिन बोलते हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बट देयर इज अ सिल्क सैटिन विच इज़ नोन एज शामू सैटिन ऑल्सो। वो हमारे पास 60, 80, 100 ग्राम्स में अवेलेबल है। सो that's I think all of satins which is available in the market, and as well still अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कोई particular fabric चाहिए, जैसे कि अगर आपको सूट्स बनाने हैं women या men और satin का लुक चाहिए और satin के लिए हैवी चाहिए, तो वो भी हम आपको अवेलेबल करा के दे सकते हैं। सर यहाँ पे मैं एक और बात पूछूंगी कि यूजुअली जो सैटिन्स हैं वो हम समर में हमें लगता है कि उसमें बहुत गर्मी लगेगी, तो डू वी हैव एनी सैटिन्स जो हम समर में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं? सी ऐसा है कि पॉलिएस्टर जो होता है उसकी ब्रीदेबिलिटी कम होती है, बट जैसे मैंने आपको बताया जॉर्जेट सैटिन है हमारे पास, वो बहुत ही अच्छा है समर के लिए और समर्स में ही बहुत मैक्सिमम बिकता है। और उसमें प्रिंट्स हैं, फ्लोरल प्रिंट्स हैं, बहुत तरह के प्रिंट्स हैं उसके अंदर। सो और एक हमारे पास और प्रिंटेड सैटिन भी है, आई थिंक आपने उसका टॉप डाला हुआ है, दिस इज द वन, एंड दिस सैटिन इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी फ्लोई, और बिल्कुल भी आपको फील नहीं आएगा कि ये आप मतलब आपको इसमें गर्मी लग रही है, बट इट्स वेरी फ्लोई एंड नॉर्मली इट्स वेरी ग्लॉसी। आई वुड रियली रिकमेंड, यू डोंट नीड एनी फ्यूजिंग आल्सो,
और इसमें फ्लो भी बहुत अच्छा है, और- इट हैज अ मार्वलस फील। यस, एंड लाइनिंग भी नहीं लगानी पड़ती, तो ट्रांसी लुक नहीं है क्योंकि, तो बहुत ही अच्छा आपको फॉल मिलेगा। और ड्रेसेस भी बहुत, समर ड्रेसेस बहुत अच्छी बनती हैं इसके अंदर। सेम जॉर्जेट सैटिन के अंदर भी ऐसी लुक आती है। और लिनन सैटिन भी आई थिंक, और मडाल भी शायद समर्स के लिए। मोडा विस्कस तो खैर इट्स अ सेमी नेचुरल बेसिकली फैब्रिक यार्न है। सो थैंक यू सर, आपने अपनी बहुत ही नॉलेज हमारे साथ शेयर की। इट हैज बीन अ गुड सेशन। नेक्स्ट टाइम हम और फैब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। Thank you so much. थैंक यू। We hope you liked the session. If you liked the video, do like and share it, and do comment us with your questions. आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और आपके मन में किसी भी फैब्रिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो just put it as a comment and we'll answer it through our experts. Thank you so much for joining in.